मेरी ये टांग पूरी, ये यहाँ से देख रहे हैं ये कैसे हुई हुई है। ये बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। ये हैं गजाला परवीन साहबा। इनका वजन 300 केजी यानी 7 से 8 मन के दरमियान है। गुज़श्ता 28 सालों से इसी चारपाई पर बैठी हैं, ना कहीं आ सकती हैं ना जा सकती हैं। गुज़श्ता 28 सालों से इन्होंने अपने घर का दूसरा कोना भी नहीं देखा, सूरज को तलुओ गरूब होते नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, नहीं पता चलता सुबह हो रही है शाम हो रही है। इनकी कुल दुनिया इसी रूम के महवर घूमती रहती है। गजाला परवीन साहिबा से जानते हैं कि इतना वजन कैसे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डाइट नहीं की, इतना वजन बढ़ गया? नहीं, डाइट नहीं की जी, इलाज बहुत किया है। हुआ क्या था आपकी? हमने पहले की भी तस्वीरें देखी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्या हुआ, कितना वजन बढ़ सीढ़ियों गया? से गिर गई थी और फिर ये कि कमर के मोरों पे चोट लगी है और उसके साथ बैठते बैठते ऐसे बैठ गई हूँ कि अब चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी, और बैठी हुई हूँ चरपाई पे। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आपके सामने मोटापा है, थायराइड का मसला है मुझे, और शुगर की मरीज़ हूँ, तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है हर वक्त। बस ये, और ये अब तकरीबन ये 1 हफ़्ता होने वाला है कि मेरी ये टांग जो है 1 दिन के अंदर अंदर ये मेरी ये टांग सारी सूज गई है। ये हिप से लेके पूरी टांग सूज गई है और इतनी तकलीफ़ है कि ना मैं बैठ सकती हूँ ना टेक लगा सकती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ है। उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 50 के करीब है। 50 साल उम्र। और वजन कितना है आपका? 300 केजी से ज़्यादा है 7 से 8 मन के दरमियान। तकरीबन। जब आज से 28 साल पहले जब आप 22 साल की थी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, चलती फिरती थी? अल्लाह का शुक्र। जब बिल्कुल ठीक ठाक थी, सीढ़ियों से गिर गई तो फिर इलाज नहीं करवाया आपने? बहुत करवाया है, जितना हो सका है करवाया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस अल्लाह ताला ने जब शफा देनी है तो देगा। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएगा कितने साल हो गए इसी चारपाई पर बैठी? मुझे इस चारपाई पे बैठे हुए 25-26 साल हो गए। इससे पहले एक लकड़ी की चारपाई थी, वो उस पर मैं बैठी हुई थी तो एकदम वो टूटी है। उस पर भी मुझे जो है ना कमर पे चोट लगी, तो वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रह गई। फिर मैंने ये चारपाई जो है बनवाई और इस पे मुझे आज 25-26 साल हो गए हैं इस चारपाई पे बैठे हुए। माँ जी मुझे ये बताएगा सोती कैसे हैं या ऐसे ही बैठी रहती? मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, जब से ये मेरी टांग ख़राब हुई है अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जाता। मैं आपको क्या बताऊँ कि इस टांग के नीचे इतना कपड़ा रखना पड़ता है, इधर से इतना कपड़ा ये तकिए रखने पड़ते हैं। मैं अब तो बैठने से भी जो है ना मुझे आवाज़ारी सी है। इससे पहले आप बैठ के नींद करती थी, सो नहीं जी सकती? हाँ, ये 1 हफ़्ते पहले मैं बिल्कुल जो है ना नींद कर लेती थी, घंटा आधा घंटा, लेकिन जब से ये मेरी ये टांग ख़राब हुई है मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ आवाम को इतना कहती हूँ कि ये ज़रा सी झलक मैं दिखा सकती हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी इतनी हेल्प करें कि मैं अपना इलाज करवा लूँ, मैं या मुझे किसी ऐसे डॉक्टर के पास दाखिल करवा दें कि जो मेरा इलाज करे और जो आप लोग ख़र्चा उठा सकें। ये देखें मेरी ये टांग पूरी, ये यहाँ से देख रहे हैं ये कैसे हुई हुई है। ये एक रात के अंदर ये मेरी ये सारी ये गिल्टी, ये सारा ये गिल्लट जो है ये सारा एक रात, सिर्फ एक रात में ये सारा बढ़ा है और मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ है कि आपकी सोच होगी। मैं बैठ सकती हूँ ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कुछ भी नहीं। माँ जी 28 साल हो गए, कोई खुशी गमी कहीं भी शरीक नहीं हो सकती आप? नहीं जी, मैं कहीं शरीक नहीं हुई हूँ, ना ही मैं कभी कहीं गई हूँ। मेरा ये आपको मैं क्या शरीक हूँगी, मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये 1 हफ़्ता पहले मेरी ये हालत ऐसी हुई है। 1 हफ़्ता पहले मैं बड़ी पुरुम्मीद थी कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, लेकिन अब मेरी ये हालत है कि मैंने घर वालों को कहा कि मैं जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ उस दिन मैंने अपने साथ कुछ कर लेना, कि मेरी ये तकलीफ़ है कि मैं वॉशरूम
या PCOD के लिए भी मैं नहीं अब बैठ सकती पार्ट के ऊपर, क्योंकि मेरी ये कंडीशन है। मैं हिम्मत मेरी टूट गई है। ना डॉक्टरों को मिन्नतें करती हूँ या मैं किसी की भी मिन्नत करती हूँ, किसी ने कोई रिस्पॉन्स, आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल। मुझे ये बताएं कि कोई इंसान को तकलीफ़ हो, आप उसे कहते हैं कि आज करते हैं या कल करते हैं या परसों करते हैं, इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होती है? नहीं होती। आप बाहिम्मत मेरी हैं, हिम्मत हौसला नहीं। रखें। अब मेरी हिम्मत ख़त्म है। हकीकत जो पूछे ना, मैं ज़िंदगी में कभी मीडिया के सामने ना मेरी आँख में आंसू नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा हिम्मत हार गई। मेरी इस टांग ने मेरी हिम्मत ख़त्म कर दी। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अगर कोई भी अगर देख रहा है या सुन रहा है, खुदा के लिए इतना कर दे कि मेरी ये टांग ठीक हो जाए। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। कौन सरवाइव करता है? हस्बैंड साहब देखभाल कौन करता है आपकी? जो हस्बैंड है मेरे, वो फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन ये हस्बैंड साहब भी बीमार हैं? के मरीज़ हैं, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है वो थोड़ा बहुत जो है वाशरूम वगैरह वो मुझे करवा देते हैं। और बच्चे यहाँ पे है, हमसाए हैं कुछ, वो आते हैं नहला देते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो हेल्प करते हैं। बहू मेरी जो है वो, यानी कि मेरे हस्बैंड की पहली बीवी में से जो है बेटा है और एक उनकी बीवी है, बच्चे हैं, वो रहती है मेरे साथ, वो मेरी खिदमत करती है। लेकिन जो वो भी सांस के मरीज़ हैं, तो ज़रा ये है कि वो जितना कर सकती है वो भी मेरी करती है, लेकिन जो वो नहीं कर सकती वो मेरे हमसाए हैं, फिर वो आके करते हैं। बस यही है, इतनी सी ज़िंदगी है, इतनी सी बात है। मान जी आप बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जब ठीक हो जाएंगी तो कोई ख्वाहिश है कि ठीक हो के सबसे पहले ये पूरी करें? मुझे एक घर ले दें, एक मुझे जो है ना उम्रा करवा दे, बस। बस यही आपकी ख्वाहिश है? बस मुझे और क्या, मैंने और क्या लेना है इन लोगों से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला अगर इतनी तौफीक इन लोगों को दे दे तो यही बहुत बड़ी बात है।